11वें दौर की चर्चा के बाद फंसा पेच। कृषि मंत्री ने किसानों से कहा, पिछले प्रस्ताव से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती सरकार। अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कृषि मंत्री ने आंदोलन के सियासी इस्तेमाल का लगाया आरोप, कहा कुछ लोग नहीं चाहते कि बात बने। कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें। सरकार की दो टूक पर किसान नेताओं का बयान, हमने अपनी ओर से नहीं बंद की है बात। कल एक बार फिर से सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे किसान, नहीं बनी बात तो जारी रहेगा आंदोलन। मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। आप लोगों ने क्या कहा? आज सरकार के साथ किसानों की सिर्फ 15 मिनट की बातचीत हुई। किसानों को प्रस्ताव पर फिर से विचार करने को कहकर चले गए तीनों मंत्री। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड के लिए अड़े हैं किसान, पुलिस के साथ लगातार जारी है बातचीत। हरियाणा के फतेहाबाद से दिल्ली के लिए निकले किसान, ड्रोन कैमरे से वीडियो बनाकर ताकत दिखाई। हरियाणा के गोहाना से भी रवाना हुआ किसानों का जत्था, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने की तैयारी है। कल पंजाब के बरनाला से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे किसान, आज किया गया ट्रायल मार्च। अमृतसर में किसानों ने लगाया अनूठा लंगर, दिल्ली जाने वाले आंदोलनकारियों को फ्री में दिया जा रहा है डीजल। यूपी के बिजनौर से दिल्ली के लिए निकले किसान, पुलिस ने रोका तो हंगामा शुरू हुआ। बिजनौर से किसानों के दिल्ली कूच की वजह से लगा लंबा जाम, घंटों तक परेशान होते रहे मुसाफिर। किसानों की ट्रैक्टर परेड में साथ रहेगी डॉक्टरों की टीम, लुधियाना में शुरू हुई तैयारी। किसानों के परेड में हिस्सा लेने के लिए मेरठ से सज धज कर पहुंचा राजा भैंस पर हर रोज खर्च होता है 1000 रुपए। राजस्थान के पाली में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे को लेकर 90 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का धरना प्रदर्शन, कांग्रेस ने बताया गैर जरूरी। फतेहपुर से लखनऊ के लिए निकले किसान, पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। विवादों में घिरे अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, डीएसजीपीसी के फंड में गड़बड़ी के आरोप में ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया एफआईआर। यूपी पुलिस पर भड़के अकाली दल के नेता मनजिंदर सिरसा, पीलीभीत पुलिस पर लगाया गिरफ्तार करने का आरोप। कल कोलकाता जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जयंती की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने नेताजी को याद किया, पुरानी तस्वीरें ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएगा देश, कई जगहों पर कार्यक्रम होंगे। नेताजी को लेकर वैशाली डालमिया को टीएमसी ने दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता, कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। राजनीतिक दलों से बैठक के बाद कोलकाता में चुनाव आयोग ने दी हालात की जानकारी, कहा हिंसा से निपटने की पूरी तैयारी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, सत्तारूढ़ पार्टी का एक कार्यकर्ता घायल। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के सामने स्थापित की गई भगवान राम की मूर्ति जेपी ने पूजा की। लखनऊ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। जून में होगा कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव, तनातनी के बीच वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला होगा। कृषि कानून को लेकर सोनिया का मोदी सरकार पर प्रहार, कहा जल्दबाजी में तैयार किए गए तीनों कानून।
बैठक में संगठन चुनाव की जल्दबाजी करने वाले नेताओं पर बरसे गहलोत। कहा, क्या आपको सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं? सोशल मीडिया से सहमी नीतीश सरकार। एडीजी ने लिखी चिट्ठी, सरकार मंत्री और अफसरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एक्शन होगा। बिहार में सोशल मीडिया को लेकर नीतीश सरकार पर भड़के तेजस्वी। कहा, मुझे गिरफ्तार करके दिखाए पुलिस। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। सरकार के लोग शराब बिकवाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, हिम्मत तो गिरफ्तार करें। तेजस्वी की चुनौती पर जेडीयू का पलटवार। अजय आलोक बोले, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह जेल में बंद और दुर्योधन बांट रहे हैं ज्ञान। बीमार लालू से मिलने रांची पहुंचा परिवार। मां राबड़ी देवी के साथ दोनों बेटे मौजूद। बेटी मीसा भारती पहले ही पहुंची रांची। फिलहाल स्थिर है लालू यादव की तबीयत। निमोनिया की शिकायत के बाद करवाए गए हैं कई टेस्ट। उम्र होने के बाद और मल्टीपल जो डिजीज है उसके कारण उनको जो है काफी सांस लेने में दिक्कत हुई थी। यूपी में जारी है कोरोना का वैक्सीनेशन। वाराणसी में टीका लगवाने वालों से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण का दूसरा दिन। चंदौली में कोरोना वॉरियर्स ने लगवाए टीके। कोरोना से मुक्ति और विश्व शांति के लिए बोध गया के महाबोधि मंदिर में 10 दिन की पूजा। 100 बौद्ध भिक्षु शामिल। नहीं रहे मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल। 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कल होगा अंतिम संस्कार। कल गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल। राजपथ पर दिखाई देगा हिंदुस्तान का दम। अब की बार गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई देंगी 32 झांकियां। 17 राज्यों की झलकी दिखाई देगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की जोरदार तैयारियां। भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा किया सीजफायर का उल्लंघन। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ग्रेनेड हमला। आतंकियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 45 साल की महिला की बेरहमी से हत्या। पड़ोसी युवक पर आरोप। बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों की गोली से घायल पंच की लाश पहुंचते ही मचा कोहराम। लोगों में नाराजगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सोहना में डकैती के बाद हत्या। 65 साल की महिला के कत्ल से सनसनी। कर्नाटक के शिमोगा में जबरदस्त धमाका। 8 लोगों की मौत, 7 के शव बरामद। बिहार के समस्तीपुर में शमशेर हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। शराब के अवैध कारोबार में लेन देन के विवाद पर 30 दिसंबर को हुई थी हत्या। मुंबई से सटे ठाणे की डायग्नोस्टिक कंपनी में भीषण आग। काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटों तक मेहनत की। तमिलनाडु के मिसनागुड़ी में जानवर के साथ दरिंदगी। लोगों ने हाथी के कान में लगाई आग। 2 गिरफ्तार। मेरठ में ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन की संदिग्ध मौत। पहली नजर में खुदकुशी का मामला। बिहार के मोकामा में गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। हथियारों का जखीरा बरामद। लंबे समय से चल रहा था कारखाना। कानपुर में ट्विटर हैंडल से शहर के सिनेमाघरों को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के बारां में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव। 2 पुलिसकर्मी घायल। सुल्तानपुर में बाइक की चपेट में आकर छात्रा की मौत। गुस्साई लड़कियों ने हाईवे पर जाम लगाया। आगरा में उड़ीसा से लाया जा रहा 25 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने 3 तस्करों को दबोचा। फिरोजपुर में सड़क किनारे मिली युवक की लाश से सनसनी। पुलिस को हार्ट अटैक से मौत की आशंका। पुणे में होटल कारोबारी ने लॉन्च की बुलेट थाली। पूरा खाना खाने वाले को मिलेगा 2 लाख के बुलेट का इनाम। हिमाचल के बिलासपुर में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला। आधार कार्ड में 130 साल है उम्र।
दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम, घने कोहरे का भी राजधानी पर कस रहा है शिकंजा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहरी का कोहराम, लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। बिहार में भी शीतलहरी ने ढाया सितम, कड़ाके की ठंड ने लोगों को बेहाल किया। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे ने थामी ट्रैफिक की रफ्तार। जम्मू कश्मीर में कहर ढा रही है शीतलहरी, लगातार घट रहा है पारा, श्रीनगर में 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड के बावजूद उमड़ रही है सैलानियों की भीड़, पर्यटन के हालात की मॉनिटरिंग के लिए श्रीनगर में डटा है सांसदों का दल। जयपुर के करीब बीलवा गांव में मॉडल के साथ आदिवासी महिलाओं ने किया कैटवॉक, केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय की पहल। 746 अंकों की गिरावट के साथ 48,878 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 218 अंक फिसलकर 14,371 पर बंद हुआ। 2 दिनों की ब्रेक के बाद शुक्रवार को फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 25 पैसे तक और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर तक हुआ महंगा। 53% कंपनियां इस साल करेंगी नई भर्तियां, सबसे ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी कंपनियों में रखे जाएंगे। इंटरनेट स्पीड में 139 देशों में से 129वें नंबर पर है भारत। उगला रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान से आगे। भारत में 5G सर्विस शुरू होने से पहले ही इस साल बिक सकते हैं 3 करोड़ 80 लाख 5G फोन, काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट का दावा। हीरो मोटोकॉर्प ने रचा इतिहास, कंपनी ने 10 करोड़वीं बाइक के साथ पेश किए 6 नए मॉडल। 9 करोड़ 81 लाख के पार पहुंची दुनिया में मरीजों की संख्या, अब तक 2,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 2 करोड़ 52 लाख पर पहुंचा आंकड़ा, 4,20,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोगों से की अगले 100 दिनों तक मास्क लगाने की अपील, कहा 50,000 से ज्यादा लोगों की बचा सकते हैं जान। जो बाइडेन प्रशासन ने की WHO की तारीफ, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा महामारी से निपटने के लिए जरूरी हैं ऐसे संगठन। ब्रिटेन में 15 या उससे ज्यादा लोगों के पार्टी करने पर लगेगा जुर्माना, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का फैसला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।